Hello students, in this video I am going to solve question number 10 of exercise 6.3 of class 10th. The sum is CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that in first part CD upon GH is equal to AC upon FG. In second part triangle DCB is similar to triangle HGE, and in third part triangle DCA is similar to triangle HGF. Now in this figure angle ABC is given and CD is the bisector of angle C. तो यहाँ ये देखिए मैंने दोनों इक्वली मार्क किए हैं, ये सेम सिंबल ड्रॉ किया है. एंड इन ट्राइंगल FGE GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल G. तो यहाँ भी हमने सेम सिंबल मार्क किए हैं जिससे आपको पता रहे कि विच टू एंगल्स आर इक्वल. चलिए लेट्स स्टार्ट द सम. नाउ as it is given in this sum that triangle ABC is similar to triangle FEG. तो आपको पता है when two triangles are similar then their corresponding angles are equal. That means angle A it is equal to angle F, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle D. These three angles are equal. अब आपको दिया है कि एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल है. जब एंगल C एंगल G के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल G के इक्वल होगा. करेक्ट. हाफ ऑफ एंगल C इज ACD एंड BCD. तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें ACD की नीड है तो वी विल टेक एंगल ACD. और एंगल G का हाफ हो गया FGH. ठीक है. तो चलिए ट्राइंगल लेते हैं. इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH. तो कौन कौन से दो एंगल हो गए इसमें इक्वल. एक तो एंगल A आपका एंगल F के इक्वल है. करेक्ट. वो हमने अभी यहाँ प्रूव किया. और एंगल ACD इक्वल है FGH के. तो यहाँ मैं लिखूंगी एंगल A इज इक्वल टू एंगल F. प्रूव अबव. और एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH. और ये भी हमने ऊपर प्रूव किया है. दोनों हाफ ऑफ C और हाफ ऑफ G हैं. दैट्स व्हाई दीज टू एंगल्स आर इक्वल. अब आपके दो एंगल इक्वल हो गए इन ट्राइंगल में. तो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH. रीजन इज बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. और जब ये ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए तो इसकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी. तो हमने ट्राइंगल ACD की साइड ली CD. तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल में हो गई GH. CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG. तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था. अब सेकेंड पार्ट के लिए क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE. तो यहाँ एंगल B एंगल E के इक्वल हो गया और हाफ ऑफ एंगल C यानी DCB इक्वल हो गया हाफ ऑफ एंगल G यानी HGE के. सेकेंड पार्ट लेते हैं हम. सेकेंड पार्ट में हम लेंगे इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE एंगल B इज इक्वल टू एंगल E. ये हमें प्रूव किया हुआ. ट्राइंगल दोनों सिमिलर है बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG. एंगल DCB it is equal to angle HGE. Reason is half of angle C is equal to half of angle G. तो दो एंगल आपके इक्वल आ गए. तो ट्राइंगल DCB is similar to triangle HGE by AA similarity criteria. ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट. What we have to prove in third part? We have to prove that triangle DCA is similar to triangle HGF. तो ट्राइंगल DCA और ट्राइंगल HGF लेते हैं.
चलिए थर्ड पार्ट के लिए लेते हैं हम इन ट्राइंगल BCA एंड ट्राइंगल HGF। तो एंगल ACD is equal to angle FGH. Half of angle C is equal to half of angle G, right? And angle A is equal to angle F because triangle ABC is similar to triangle FEG. Therefore, triangle DCA is similar to triangle HGF. And the reason is by a similarity criteria. आई होप क्वेश्चन नंबर 10 के ये तीनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।